बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक पर है और आज मैं आपके साथ लेसन नंबर 4 क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड की जो रीडिंग है वो शेयर कर रही हूँ। रीडिंग हमने स्टार्ट करनी थी पॉइंट नंबर 4 से, जो कि है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है, फिर इसके अलावा ओशन करंट क्या है, बाकी इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टोपोग्राफी। अ माउंटेन हैज़ टू साइड्स, विंड साइड एंड लीप साइड। वो कह रहे हैं एक माउंटेन के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जहाँ से बारिश आ रही होती है और एक दूसरा हिस्सा वो जहाँ से हवा आ रही होती है। Whenever it is raining, the side which gets the rain is called windward side. जब भी बारिश हो और जिस हिस्से पर बारिश पड़ती है माउंटेन्स के, उस हिस्से को क्या कहेंगे? windward side. As a cloud goes up the mountains, it keeps raining until there is no more water in the cloud. क्लाउड जितने भी ऊपर चले जाएं, लेकिन जब तक बादलों के अंदर पानी मौजूद है तब तक पानी निकलता रहेगा और बारिश होती रहेगी। नाउ एज द क्लाउड गोज टू द अदर साइड, जो ही क्लाउड दूसरी साइड पर, यानी ये तो एक साइड है ना जहाँ पर पानी बारिश का पानी पड़ रहा है, जब दूसरी साइड पर माउंटेन के जाएंगे, नाउ एज द क्लाउड्स गो टू द अदर साइड ऑफ द माउंटेन इट डज नॉट रेन मोर ओवर देयर। लेकिन क्योंकि जब क्लाउड्स उस तरफ जाएंगे तब तक क्लाउड्स के अंदर जो पानी था वो ख़त्म हो चुका होगा, इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं होगी। सो द लीनवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन डज नॉट गेट वाटर। इसीलिए जो वो साइड, जो दूसरी साइड है, उसको क्या कहा गया है? लीनवर्ड साइड जो है माउंटेन की, वो पानी से महरूम रह जाएगी, यानी उधर बारिश नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेन शेडो इफेक्ट। और इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे? इस सारे अमल को कहते हैं रेन शेडो इफेक्ट। दैट इज़ वाई क्लाइमेट इज़ ऑफन डिफरेंट ऑन ईदर साइड ऑफ अ माउंटेन। इसीलिए जो है माउंटेन के दोनों तरफ जो है मौसम मुख्तलिफ होता है। अगला टॉपिक है ओशन करंट। An ocean current is a continuous flow of water in the oceans. Ocean current can warm or cool the air above and thus affects climate. वो कह रहे हैं कि जो ओशन करंट वो है, वो क्या है? मुसलसल पानी का बहाव ओशन में, और इसकी वजह से जो है हवा कभी बहुत गर्म होती है या फिर कभी बहुत ठंडी हो जाती है। यानी जो ओशन करंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्लाइमेट के चेंज होने में। सीज क्लोजर टू द इक्वेटर आर वार्मर। जो समंदर जहाँ जो इक्वेटर के करीब हैं, यानी अर्थ के इस पॉइंट के करीब हैं, सेंटर पॉइंट के करीब हैं, वो जगहें गर्म हैं। हेंस वार्म ओशन करंट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड। जिसकी वजह से जो वहाँ का के करीब के तर एरियाज हैं वो भी ज़्यादातर गर्म ही रहते हैं। ऑन द अदर हैंड कोल्ड वाटर करंट मेक्स सराउंडिंग एरियाज कूलर एंड ड्रायर। जबकि जो अगर ठंडा पानी हो, जहाँ पर मौजूद हो, ठंडा ओशन करंट वाला पानी मौजूद हो, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ का मौसम भी ठंडा रहेगा और खुश्क रहेगा। अब अगला टॉपिक है प्रिवेलिंग विंड। द मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इफेक्ट्स क्लाइमेट। हवा का जो रुख है और उसकी जो जिस जगह वो चल रही है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं क्लाइमेट पर। इफ़ विंड आर कमिंग फ्रॉम वार्मर एरियाज दे विल राइज द टेम्परेचर। अगर ऐसा हो कि जो हवा है वो गर्म एरियाज से आ रही है तो क्या होगा कि उसके रिजल्ट में टेम्परेचर उस जगह का जहाँ आ रही है वो हवा, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, यानी और गर्मी हो जाएगी। इफ़ द विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरियाज दे विल लोअर द टेम्परेचर। और अगर ऐसा हो कि जिस एरिया में ठंडी हवा आ रही हो, ठंडी एरियाज में से ठंडी हवा गुजर के आ रही हो, तो उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। कम होने का मकसद ये है कि वहाँ पर ठंड होगी ज़्यादा। आगे हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट किन किन तरह के होते हैं? द वर्ल्ड क्लाइमेट कैन बी डिवाइडेड into 3 zones with respect to the line of latitude. लाइन ऑफ लैटिट्यूड के मुताबिक जो पूरी दुनिया का क्लाइमेट है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हिस्सों में डिवाइड किया गया है? ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्री ग्रिड जोन। ट्रॉपिकल जोन
द ट्रॉपिकल जोन लाइज नियर द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल जोन है वो कौन सा एरिया है, जो इक्वेटर के करीब तर है, जो सबसे करीब तर एरिया है वो इक्वेटर के, उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी इसकी लोकेशन बता रहे हैं डिग्रीज में कि वो कहाँ से कहाँ तक मौजूद है। सन रेज रीचेज द अर्थ डायरेक्टली इन दिस रीजन। जो सूरज की शुआएं हैं वो डायरेक्ट इस एरिया में पड़ रही होती हैं। इसका मतलब ये कि ये एरिया पूरा साल गर्म रहता है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर वाटर इवेपोरेट रिजल्टिंग इन रेनफॉल। जिसकी वजह से जो पानी के आबी बुखारात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी तेज़ पड़ती है और फिर पानी जो है वो भाप की सूरत में फिज़ा में मिल जाता है और बादल बनते हैं और फिर रेनफॉल होती है, यानी बारिशों का सिलसिला वहाँ ज़्यादा रहता है। द प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन। जो इक्वेटर के करीब जगह है वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, पानी बारिश का जो निज़ाम है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगला है टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिकल जोन एंड आर्टिक जोन। In the northern hemisphere, the temperature zone is located between 23.5 degree north and 66.5 degree north. अब वो कह रहे हैं जो टेम्परेट जोन है वो कौन कौन से एरिया के दरमियान है, वो है जी हमारा ट्रॉपिकल जोन और आर्टिक जोन के दरमियान में। यानी ये टेम्परेट जोन है और ये टेम्परेट जोन है जो कि ट्रॉपिकल जोन के बाद आता है, यानी इक्वेटर से थोड़ा सा दूर होता है ये। इन द साउथर्न हेमिस्फेयर इट लाइज बिटवीन। अच्छा, ये आपके पास सारी लोकेशन है, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सन रेज रिसीव्स हेयर रीचेज हेयर विद एन एंगल, दस द टेम्परेचर इज माइल्ड एंड वेरीज द विद सीजन। समर आर हॉट एंड ड्राई, विंटर आर माइल्ड एंड वेट। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है, यानी इतनी ज़्यादा शिद्दत की नहीं होती इन दोनों एरियाज़ में, तो इस वजह से यहाँ का जो मौसम है वो कैसा होता है कि हर तरह का सीज़न यहाँ पर आता है। यानी गर्मियों में गर्मी होती है ज़्यादा और सर्दियों में ठंड होती है। ठीक है जी, अब है आगे हमारे पास फ्रीगिड जोन। फ्रीगिड जोन जो है वो लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल की तरफ और किसके बिटवीन 66.5 डिग्री साउथ की तरफ। सन रेज स्ट्राइक पोलर जोन्स एट वेरी स्मॉल एंगल, दस टेम्परेचर इज वेरी लो, दिस जोन इज कवर्ड विद आइस, द फ्रीगिड जोन इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ। अब वो कह रहे हैं क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला ये दो एरियाज हैं यहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे कम पड़ती है, इसीलिए साल के पूरा साल जो ये दो एरियाज हैं ये बर्फ़ से ढके रहते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्लाइमेट रीजन ऑफ पाकिस्तान ये डिस्कस करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।